हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हो? बच्चों, आज हम लोग एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करेंगे। ठीक है। तो उसमें सबसे पहले वाला जो है वो वाला क्या है कि राइट आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, ये वाला हम लोगों को देखना है। ठीक है। तो ये जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों को कुछ रूल्स का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। जो रूल्स हम शॉर्ट में बोलेंगे, ज़्यादा हम इसको बड़ा नहीं करेंगे। फर्स्ट जो है, आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है? वी हैव टू कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। वी हैव टू कंसीडर द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। ठीक है। सेकेंड जो रूल है वो कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है, और मैं सारे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में नहीं बोलूँगा। यहाँ पे जितना भी फंक्शनल ग्रुप्स का ज़रूरत पड़ता है उसके बारे में ही हम जस्ट बोलेंगे। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले प्रायोरिटी ऑर्डर में आता है COOH। ठीक है। उससे कम आता है CHO। उसके बाद C डबल बॉन्ड O। उसके बाद OH। उसके बाद NH2। उसके बाद डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड। उसके बाद हेलोजन। उसके बाद कोई भी, अगर हम लोग एल्काइल ग्रुप लेना चाहते हैं या तो एराइल ग्रुप लेना चाहते हैं, वो होता है। ठीक है। तो ये जो है ये एक प्रायोरिटी ऑर्डर है, जस्ट इतना सा ही हम लोगों को याद रखना है ये सब आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर करने के लिए। ठीक है। थर्ड जो रूल है वो थर्ड रूल में ये बोलेंगे कि अगर CHO ग्रुप को हम लोग कंसिडर करते हैं, कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में CHO ग्रुप है तो वो अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ होता है, फंक्शनल ग्रुप के रूप में कब यूज़ होगा? अगर दूसरा कोई भी ग्रुप के साथ ये जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिसका प्रायोरिटी ऑर्डर में वो CHO ग्रुप के बाद आता है, तो तब CHO ग्रुप क्या होता है? फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ होता है। और जब ये फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ होगा तो तब हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एल यूज़ करेंगे सफिक्स में। ठीक है। सफिक्स में हम लोग क्या यूज़ करेंगे? एल यूज़ करेंगे। अगर C डबल बॉन्ड O ये रहता है एज ए फंक्शनल ग्रुप, तो हम लोग क्या यूज़ करते हैं? ओ नहीं यूज़ करते। ठीक है। तो इतना सारा रूल्स को ही हम लोगों को याद रखना है। और एक बात यहाँ पे यूज़ करेंगे कि CHO जो है वो अगर सेकेंडरी ग्रुप के रूप में यूज़ होता है, मतलब फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ नहीं होगा, तब इसको हम लोग फॉर्माइल ग्रुप बोलेंगे। और C डबल बॉन्ड O अगर रहता है तब उसको हम लोग ऑक्सो के रूप में बोलेंगे। ठीक है। और वो सब प्रीफिक्स में जुड़ेगा। तो चलो इसको हम लोग डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल के साथ हम लोग देखते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या बोला था? अगर CHO ग्रुप फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ होता है तो हम लोग एल यूज़ करते हैं। ठीक है। तो इसीलिए देखो, अगर हम लोग HCHO को लेंगे तो HCHO ये जो है, इसमें देखो कितना कार्बन कॉन्टेनिंग है, एक कार्बन कॉन्टेनिंग है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एक कार्बन के लिए हम लोग जानते हैं मीथ होता है, दो कार्बन के लिए ईथ होता है, तीन कार्बन के लिए प्रॉप होता है। ठीक है। तो इसीलिए मीथ। और यहाँ पे एन। एन क्यों है? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं रहता तो एन यूज़ करते हैं, तो मीथान एल होता है। ठीक है। तो ऐसे ही देखो इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्या दिया हुआ है? CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHO। तो बच्चों देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितना है? तीन कार्बन एटम है। तो इसलिए मीथ ईथ प्रॉप, तीन कार्बन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? प्रॉप यूज़ करते हैं। ठीक है। यहाँ पे कार्बन कार्बन क्या है? सभी सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए ANN। अब देखो है यहाँ पे क्या है? फंक्शनल ग्रुप CHO है, इसीलिए प्रोपान एल होता है। ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा? CH3CH2CHO का नाम क्या होगा? प्रोपानएल होगा। ठीक है। अब हम लोग दूसरा वाला को देखते हैं। देखो इसका जो है, हम लोगों को नंबरिंग किधर से करना है? जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है। यहाँ से करते हैं, CHO से 1, ये दूसरा, ये तीसरा। तो यहाँ पे क्या है? 2 पोजीशन पे देखो कौन सा ग्रुप है? मिथाइल ग्रुप है ना। तो 2 मिथाइल। अब जो मेन कार्बन चेन को कंसिडर करना है, कितना कार्बन चेन में कितना कार्बन्स है? 3 कार्बन्स है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे? प्रॉप एन
एल। ओके, 2 मिथाइल प्रोपानल और 2 मिथाइल प्रोपान 1 एल। अब थर्ड वाला को हम लोग देखते हैं। थर्ड वाले में क्या पूछा गया है, देखो ये भी बहुत ही ईजी है, दिल्ली 2013 का क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग फिर से फंक्शनल ग्रुप से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो थर्ड नंबर कार्बन के साथ CH3 है, इसीलिए हम लोग इसको क्या लिखते हैं, 3 मिथाइल। ठीक है, अब देखो मेन कार्बन चेन जो है ये एल्डिहाइड का, उसमें कितना कार्बन है, 4 कार्बन है, तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। कोई भी कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए एन, उसके बाद एल। फोर्थ का क्या होता है, ऐसे ही हम लोग जानते हैं इसको, अगर फंक्शनल ग्रुप लेते हैं, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, CHO क्या है, फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए CHO से ही हम लोगों को नंबरिंग करना होता है। अब देखो थर्ड नंबर कार्बन के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका क्या लिखते हैं, 3 पोजीशन पे जो है वो कौन सा है, फिनाइल है। ठीक है, 3 पोजीशन पे फिनाइल है। अब देखो मीथ, ईथ, प्रोप, टोटल कार्बन कितना है मेन कार्बन चेन में, 3 है, इसलिए प्रोप। देखो आप, लेकिन एन हम लोग यहाँ पे नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए इन, 2 इन, उसके बाद 1 पोजीशन पे एल है, इसीलिए एल। ठीक है, मतलब 3 फिनाइल प्रोप 2 इन 1 एल, ये इसका नाम होता है। फिफ्थ कार्बन, फिफ्थ जो है कंपाउंड, फिफ्थ कंपाउंड में देखो फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO है, इसीलिए हम लोग नंबरिंग लेफ्ट हैंड साइड से करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 पोजीशन पे मिथाइल है। ठीक है, टोटल कार्बन कितना है, पेंट है। अब देखो थर्ड नंबर में क्या है, डबल बॉन्ड है, इसीलिए हम लोग क्या लिख लेंगे, 3 इन। ठीक है, अब देखो क्या है, 2 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए 2 ऑन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, 4 मिथाइल, उसके बाद कार्बन चेन देखो 5 कार्बन है, इसलिए पेंट, उसके बाद थर्ड नंबर पे डबल बॉन्ड है, 3 इन 2 ऑन। ठीक है, सिक्स्थ वाला को देखते हैं। सिक्स्थ वाला एक साइक्लिक कंपाउंड है, मेन जो कंपाउंड है वो ये है ना, तो इसको अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो ये वाला फर्स्ट कार्बन होता है, C डबल बॉन्ड ओ, फंक्शनल ग्रुप है ना, इसीलिए ये फर्स्ट कार्बन है, ये वाला दूसरा कार्बन है। ठीक है, तीसरा, फिफ्थ एंड सिक्स कार्बन है। ठीक है, तो अब देखो सेकेंड नंबर जो कार्बन है उसके साथ मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम लोग इसका क्या नाम लिखते हैं, 2 पोजीशन पे मिथाइल लिख देंगे। अब देखो ये वाला नॉर्मल कंपाउंड तो है नहीं, ये क्या है, साइक्लिक कंपाउंड है, इसीलिए हम लोग को क्या लिखना है, साइक्लो। ठीक है, अब कितना कार्बन है साइक्लिक कंपाउंड में, देखो 6 कार्बन है। ठीक है, और साइक्लोहेक्सेन 1 ऑन भी लिख सकते हैं इसको। सेवेंथ नंबर को देखते हैं। देखो सेवेंथ नंबर कंपाउंड में जो फर्स्ट वाला कार्बन है, वो फर्स्ट वाला कार्बन ये है, क्योंकि मेन कार्बन चेन, ये जो साइड चेन है ये मेन कार्बन चेन है। फर्स्ट नंबर के साथ कौन सा जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग जुड़ा हुआ है, मतलब फिनाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग नहीं बोलेंगे इसको, फिनाइल ग्रुप बोला जाता है। तो इसीलिए हम लोग क्या लिखते हैं, 1 पोजीशन पे देखो कौन सा ग्रुप है, फिनाइल ग्रुप है। ठीक है, 1 फिनाइल, उसके बाद क्या है, प्रोपानोन। प्रोपेन नहीं लिखेंगे, प्रोपान, प्रोपान क्यों है, मीथ, ईथ, प्रोप, इसीलिए प्रोप। AN क्यों, क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 1 पोजीशन पे ओन है, इसीलिए प्रोपान 1 ऑन। ठीक है, ये वाला 6 नंबर था, ये वाला 7 नंबर था, ये वाला 8 नंबर है। ठीक है, तो 8 नंबर देखते हैं। 8 नंबर भी बहुत इजी है, ऑल इंडिया 2014 का क्वेश्चन है। अब देखो ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैंने क्या बोला था, COOH जो है, COOH जब फंक्शनल ग्रुप के रूप में यूज़ होता है तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओइक एसिड बोलते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे थर्ड नंबर पोजीशन पे क्या है, OH है। OH अगर होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, थर्ड नंबर पोजीशन पे 3
हाइड्रोक्सी, उसके बाद मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट, ब्यूट, उसके बाद एन। क्यों? यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटन, वन ओइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड, ऐसे होता है। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ, 3 हाइड्रोक्सी क्यों है? थर्ड नंबर पोजीशन पे OH है, इसीलिए 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानोइक एसिड। अब 9th नंबर को देखते हैं। 9th नंबर में देखो, ये वाला एक्चुअली जो मेन कंपाउंड है वो बेंजोइक एसिड है ना। बेंजोइक एसिड का फर्स्ट नंबर COOH ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, थर्ड नंबर कार्बन के साथ Br जुड़ा हुआ है, फिफ्थ नंबर के साथ Cl जुड़ा हुआ है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही इसको हम लोग ऐसे नंबरिंग किए हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम हम लोग क्या लिखेंगे? 3 पोजीशन पे देखो Br जुड़ा हुआ है, इसीलिए 3 पोजीशन पे ब्रोमो, 5 पोजीशन पे क्या है? क्लोरो, उसके बाद बेंजोइक एसिड। ठीक है, और बेंजीन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। 10th नंबर को देख लेते हैं। 10th नंबर जो है, 10th नंबर ये वाला कंपाउंड में हम लोग COOH जो है ये फंक्शनल ग्रुप है, इसीलिए यहाँ से हम लोग नंबरिंग शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स। अब देखो यहाँ पे जो है 2 पोजीशन पे क्या है? इन है, और 4 पोजीशन पे क्या है? आइन है ना। तो अब टोटल क्या है? टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स कितना है? 6 है, इसीलिए हेक्सेन, ये वाला क्या लिखेंगे? हेक्स। अब देखो 2 पोजीशन पे क्या है? इन है, 2 इन, उसके बाद क्या है? 4 आइन, उसके बाद 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग लिखते हैं हेक्स। क्यों? 6 कार्बन कॉन्टेनिंग है। अब देखो सेकेंड नंबर पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इसीलिए 2 इन, 4 नंबर पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, 4 आइन 1 ओइक एसिड। ठीक है, तो ऐसे हम लोग डिफरेंट कंपाउंड्स का नाम लिखते हैं। अब देखो हम लोग स्ट्रक्चर्स देख लेते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर्स तो और भी इजी है। तो अब हम लोग अगर देखते हैं स्ट्रक्चर्स को, तो देखो ये है। ठीक है, तो शायद तुम लोगों को दिख रहा होगा, है ना। तो अब जो है देखो, फर्स्ट जो कंपाउंड है वो फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है? 3 मिथाइल ब्यूटानल, दिख रहा है? 3 मिथाइल ब्यूटानल। ठीक है, तो ब्यूटानल, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट। ठीक है, अब जो है 3 पोजीशन पे क्या है? मिथाइल है। तो ये हो गया, बाद बाकी को हम लोग क्या कर देते हैं? हाइड्रोजन से इसका वैलेंस इसको सेटिस्फाई कर देते हैं। तो हो गया ना 3 मिथाइल ब्यूटानल। अब जो है सेकेंड जो है वो वाला देखो, 4 क्लोरोपेंटान 2 ओन, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट, पेंटान 2 ओन, पेंटान 2 ओन। अब 4 पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है? 1 2 3 4, 4 पोजीशन पे देखो Cl जुड़ा हुआ है, 4 पोजीशन पे क्लोरो। ठीक है, तो बाद बाकी को हम लोग क्या कर लेते हैं? हाइड्रोजन से इसको फिर से सेटिस्फाई कर देते हैं। तो देखो हो गया 4 क्लोरो पेंटान 2 ओन। अब थर्ड वाला को देखते हैं। थर्ड वाला जो है 4 मिथाइल पेंटान 3 इन 2 ओन। अब देखो मेन कार्बन में कितना कार्बन कॉन्टेनिंग है? 5 है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 4th नंबर पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4th पोजीशन पे हम लोग क्या डाल देते हैं? मिथाइल ग्रुप डाल देते हैं। 4 पोजीशन पे मिथाइल है, 3 पोजीशन पे इन है, 1 2 3 थर्ड नंबर कार्बन के साथ इन है, 2 सेकेंड नंबर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब हम लोग इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो, हो गया 4 मिथाइल 4 मिथाइल पेंट, 5 कार्बन है इसलिए पेंट, 3 इन 2 ओन, 3 इन 2 ओन। फोर्थ जो है 3 ऑक्सो पेंटानल, मीथ ईथ प्रॉप ब्यूट पेंट। थर्ड नंबर पोजीशन पे क्या है? ऑक्सो है, और पेंटन 1L है। ठीक है, अब इसको हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। ठीक है, देखो
3 ऑक्सो पेंटन 1 L हो गया। फिफ्थ नंबर हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। डाइओइक एसिड है तो मतलब C। हेक्सेन लिख लेते हैं 1 2 3 4 5 6। फर्स्ट वाला और सिक्स वाला कार्बन COOH है ना। बाद बाकी को हम लोग हाइड्रोजन से इसको फिलअप कर देते हैं। तो ये हो गया हेक्सेन 1,6 डाइओइक एसिड। ठीक है बच्चों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और ये वाला वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल्स को, ये वाला चैनल को, ताकि फर्दर आपको वीडियोस मिलता रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।